नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है पूजा और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ग्लिटर गम्स। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे इजी तरीके से 16 सोमवार का व्रत कैसे करें। बहुत लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जिनके पास बहुत टाइम है वो लोग बहुत प्रोसेस के हिसाब से कर सकते हैं। बट जिनके पास टाइम नहीं है, जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं या जो अपने घर पे बेबी के साथ बिजी रहती हैं या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो वो उनके लिए सबसे ईजी तरीके क्या 16 सोमवार का व्रत कैसे करते हैं, मैं वो आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैं वो बताऊँगी जो मैं करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह उठना है, आपको अच्छे से फ्रेश हो जाना है। कोशिश करिए कि व्हाइट कलर के कपड़े पहने, क्योंकि बाबा को व्हाइट कपड़ा बहुत व्हाइट कलर बहुत पसंद है। तो आप सबसे पहले तो अपने घर की पूजा करें, उसके बाद मंदिर जाए, मंदिर में जाने के बाद बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं, दूध से उनका अभिषेक करें, फिर 1 लोटा जल चढ़ाएं और उसके बाद आप उनको पीला या लाल चंदन उनको लगाएं। उसके बाद आप गणपति बापा की पूजा करें, कार्तिकेय जी की पूजा करें। उसके बाद अशोक सुंदरी और माता रानी को सिंदूर लगाएं 5 बार और साथ में पीला रंग का अक्षत उनको चढ़ाएं। उसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है। जब फल चढ़ाने की बारी आएगी तो आपको फल देखिए उसमें क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इजी करती हूँ प्रोसेस को। बहुत लोग 16 सोमवार के व्रत में आटा को कढ़ाई में हल्का भून के उसमें घी डालते हैं और उसके बाद उसमें गुड़ डालते हैं और उसका बाटी बनाकर तीन बाटी में डिवाइड कर 3 जगह पे डिवाइड करके बाटी को और उससे पूजा कर सकते हैं। तो ये तो एकदम सही प्रोसेस है। बट क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता और ना मेरे घर के बर्तन उतने साफ सुथरे हैं जो मैं भगवान का भोग उन बर्तनों में बनाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मैं केले खरीद लेती हूँ और मैं 3 दोना में एक केला रख के मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले एक घी का दिया जलाती हूँ, भगवान को धूप बत्ती करती हूँ और सारा का सारा 16 सोमवार का व्रत का कथा मैं पढ़ती हूँ। आपको ये बुक इजली किसी भी पूजा के दुकान में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिए और पूरा बुक वहाँ पर बैठकर पढ़िए मंदिर में ही। पढ़ने के बाद आपका पूजा जब बुक पढ़ना कंप्लीट हो जाए, कथा आपका कंप्लीट हो जाए, तब आप कपूर का दिया भगवान को करिए और आप मंत्र गाइए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आपको ये मंत्र बोलना है। आप चाहे तो 3 बार, 5 बार, 11 बार बोल सकते हैं। उसके बाद आपकी आरती कंप्लीट हो जाएगी। आप उसके बाद पार्वती माँ की भी अच्छे से पूजा करें और नंदी भगवान की भी अच्छे से पूजा करें, उनको भी अच्छा तिलक लगाकर भोग लगाएं और उसके बाद आप 2 केले 2 दोना में जो आपने केला रखा था वो आप उठा लीजिए वहाँ से और एक वहीं छोड़ दीजिए और आप उसको लेकर घर आ जाइए। फिर सुबह से लेकर शाम तक आपको कुछ नहीं खाना, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं और आप चाहे तो चाय पी सकते हो। बट मैं प्रीफर करती हूँ सिर्फ पानी पीना, मैं चाय नहीं पीती क्योंकि उससे थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं खाली पेट रहती हूँ, मैं चाय नहीं पीती। मैं सिर्फ पानी पी लेती हूँ और फिर दैट्स ऑल, मेरा हो जाता है। और फिर शाम का टाइम जब होता है तो मैं फिर घर की पूजा करके मंदिर जाती हूँ, मंदिर में अगेन वही सेम प्रोसेस करती हूँ। लेकिन मैं दूध नहीं चढ़ाती शाम का टाइम में, मैं 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ और फिर चंदन लगा के अक्षत लगा के फल, अब शाम में आप चाहें तो फल चढ़ा सकते हैं। मैं मीठे का भोग लगा देती हूँ, फूल चढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा मिश्री चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं वहाँ बैठ के थोड़ा नाम जप करती हूँ और इसके साथ ही मेरा पूजा वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं वापस घर आती हूँ। घर आने के बाद सबसे पहले मैं एक जो केला मेरा बचा हुआ था सुबह का, जो मैंने 2 केले लाए थे मंदिर से, तो 1 केले को मैं गौ माता को खिलाती हूँ और उसके बाद जब मैं फलाहार करने के लिए बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं वो केला ही खाती हूँ जो मैंने मंदिर से लेकर आया था। तो इसमें क्या करना है ना, आपको प्रॉपर ज़मीन में बैठना है, आसनी बिछा सकते हो आप, प्रॉपर ज़मीन में बैठकर आपको भगवान से प्रार्थना करनी कि भगवान मैं फलाहार ग्रहण करने जा रही हूँ, कृपा मुझे मेरे व्रत को स्वीकार करें। और उसके बाद आप फलाहार कर सकते हो और फलाहार आपको सिर्फ दिन भर में 1 बार ही करना है, बार-बार नहीं खा सकते। वो करने के बाद आप एक पहला वो केला खाइए जो आपने मंदिर में चढ़ाया था और उसके बाद आप बाकी जो भी आपका फल है आप उसी वक़्त एक बार में जो बैठे आप उसी में खा सकते हो। फिर आप पानी पी लो और वहाँ पे उठ जाओ। और लेकिन जब खाने के लिए बैठोगे तो सबसे पहले थोड़ा-सा फल जो भी आप खाना शुरू करोगे उसमें से थोड़ा-सा गाय के लिए, बाहर के छोटे-मोटे जानवरों के लिए आप निकाल दो। फिर उसके बाद वो भी जो आपने निकाला है, जैसे मैं केला खाती हूँ तो केला का छिलका भी मैं गौ माता को ही दे देती हूँ। तो इस तरीके से आप दे दो, किसी भी जानवर को खिला दो और उसके बाद आप कोशिश करो कि रात की जब रोटी बनेगी तो आप वो भी खिला दो। आप सुबह में भी रोटी खिला सकते हो और रोटी तो जानवरों को रेगुलर ही खिलाना चाहिए, वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे पूजा कंप्लीट होता है। बस इतने से ही प्रोसेस से करना। मैं वो आटे की वो चूरमा की बाटी नहीं बनाती क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता और साथ में मेरे पास बर्तन उतने साफ़ नहीं है। साफ़ इन द सेंस मेरे घर में थोड़ा-सा है, आप समझ सकते हो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं बाटी नहीं बनाती, मैं एकदम फ्रेश फल लाती हूँ और मैं उसी से कर लेती हूँ और ये ईज़ी तरीका भी है और रिज़ल्ट्स मिले हैं, लोगों को मनोकामना पूरी हुई है। तो आई होप कि आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आए और आप ज़रूर 16 सोमवार के व्रत करें। आज मेरा तीसरा सोमवार है और मेरा जर्नी अभी थोड़ा लंबा है, बट डेफिनेटली आई होप बाबा मेरी मनोकामना पूरा करेंगे और अगर मेरी मनोकामना पूरा हो जाएगी तो आई प्रॉमिस मैं आप सभी के साथ मेरी मनोकामना भी शेयर करूँगी कि मेरी मनोकामना थी जो मैंने मांगा था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।